हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देंगे क्लास 12 के हिस्ट्री का। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इससे पढ़कर आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? राखलदास बनर्जी। यहाँ पर देखिए आपको दो क्वेश्चन का उत्तर है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने कब की? 1922 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है, इसे याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ईयर। आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, याद करते जाइएगा। मैं आपको बहुत ही जल्द इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, टू जेड क्वेश्चन को, तब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। अंत तक बने रहे वीडियो में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। याद करते जाइए, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक मूवी बनी है, ऋतिक रोशन ने बनाई थी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से। जी हाँ, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। आगे बढ़ सकते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो इंडिका के लेखक हैं, मेगास्थनीज। आगे बढ़ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की को युद्ध में पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फहमान। फहमान जो है वो गुप्त काल के शासक में चीनी यात्री था जो भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य मतलब चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी है, उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इसलिए आप याद रखें। ऑप्शन में आपको कौटिल्य दिया रहे, विष्णुगुप्त दिया रहे और चाणक्य दिया रहे, ये तीनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये तीनों ऑल ऑफ दिस दिया रहे तो आप ऑल ऑफ दिस को टिक मारिएगा क्योंकि तीनों नाम उन्हीं के हैं। आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इनमें से सभी की। भीम की, अनुकुल की, अर्जुन की, सभी की पत्नी थी द्रौपदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्योधन की मां का नाम क्या था? गांधारी। दुर्योधन की मां का नाम गांधारी था। दुर्योधन की मां का नाम गांधारी था। अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। मैं आशा करता हूं ये आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको आता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे। अगले क्वेश्चन की ओर। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। जी हाँ, तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। जी हाँ, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। मेरे अनुसार आपने अकबर मूवी देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। भारत का प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर निम्नलिखित में से किस पर आधारित अधिकार नहीं कर सका? चित्तौड़ पर। जी हाँ, अकबर निम्नलिखित में से चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। अगले क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, 1336 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं चकना मारते हुए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, कराइकल, अंडाल। इनमें से सभी इसका राइट उत्तर है। मैं सिर्फ एक को ही जानता हूं कि मीरा जो है विष्णु को अपना पति मानती थी। ये दोनों को मैं नहीं जानता, पर यहाँ उत्तर दिया हुआ है इनमें से सभी, तो यही सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने। जी हाँ, रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अल बरूनी का। अल बरूनी का वृत्तांत लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1600 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एवं कान्हू। जी हाँ, सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह का नेता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त निम्नलिखित में से किससे जुड़ा था? भूमि से। भूमि से जुड़ा था। आगे बढ़ते हैं। डामिन ई कोह क्या था? डामिन ई कोह क्या था? इनमें से सभी।
अर्थात तलवार था, भूभाग था, जानवर था। दामिन ईह को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। जी हाँ, बिरसा मुंडा जो है उल गुलान विद्रोह के नेता थे, बिरसा मुंडा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान होता था। जी हाँ, रैयतवाड़ा व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह। जी हाँ, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कुंवर सिंह थे। आपको यहाँ पर बिहार हटाकर 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी आपको टिक मारना है कुंवर सिंह में। आगे बढ़ते हैं। व्यापकगत में सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से। डलहौजी से व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? मनु नाम से जाना जाता था। जी हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई को अन्य नाम था मनु, उनको अन्य मनु नाम से भी जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरात महल ने किया था। जी हाँ, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरात महल ने। यहाँ पर आपको क्वेश्चन फिर ऐसे भी पूछ सकता है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरात महल ने। ये उत्तर आपका रहेगा हमेशा। आगे बढ़ सकते हैं। कलकत्ता में अंग्रेजों के किले का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम था अंग्रेजों के किला का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। जी हाँ, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चार इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? बंबई की। जी हाँ, चार इमारतें बंबई की प्रमुख विशेषता है। चार इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? मुंबई की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो आपको डेट दिया गया है, इनमें से कभी नहीं किया गया था स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती। गुजराती भाषा में महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 ईस्वी में। जी हाँ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में वापस आए। अगले क्वेश्चन की ओर। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप भी बिहार के नागरिक हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था?
असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 एवं 1939 दोनों में। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 एवं 1939 दोनों में बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। हु गेव दिस स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी इज राइट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। याद करिए, क्वेश्चन को याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। अब इसके आपको बचे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। इसके टू जेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव हमने आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट कर बताएं आपको क्या जरूरत है एग्जाम्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जरूर उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।